आज हम लोग बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर कि अगर आपसे कोई कहे कि जो चुनाव है उसका नतीजा आने से पहले ही सरकार किसकी बनेगी ये मैं बता सकता हूं, तो क्या आप भरोसा करेंगे? दरअसल मैं बात कर रहा हूं बंगाल चुनाव के बारे में। बंगाल चुनाव के संदर्भ में, चूंकि अभी आप देखेंगे दूसरे चरण का, दूसरे राउंडिंग का मतदान हो रहा है, लेकिन कुछ टीवी चैनलों पर नंबर को लेकर के, किस प्रकार चुनाव को लेकर के, हाँ किसकी सरकार बन रही है, कांटे की टक्कर है किस प्रकार, बीजेपी की सरकार बनेगी कि टीएमसी की सरकार बनेगी, सारी बातों को लेकर के टीवी चैनलों में आप देखेंगे भरमार लगा हुआ। तो दरअसल मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ एग्जिट पोल का। नमस्कार। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे एग्जिट पोल क्या है, एग्जिट पोल की गणना कैसे की जाती है, एग्जिट पोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, मतगणना से पहले ही एग्जिट पोल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, और एग्जिट पोल के द्वारा जो बताई गई आंकड़ा है कहीं कहीं सही भी बताया जाता है। तो आज इस पूरे बात को अध्ययन करने का और जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल बात करते हैं कि एग्जिट पोल आखिर में होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जब कोई वोटर मतदान करके बूथ से बाहर निकलता है, साधारण आप देखते हैं, तो कुछ सर्वे एजेंसियां क्या करती हैं कि उससे कुछ प्रश्न पूछती हैं कि आपने किसको वोट दिया। इन्हीं जवाबों के आधार पे सर्वे एजेंसियों के द्वारा, ठीक है, एक अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। इसी पूरी प्रक्रिया को, जो अनुमान की प्रक्रिया है, इसी को हम कह रहे हैं एग्जिट पोल। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो ध्यान रखने की जरूरत होती है कि ये जो एग्जिट पोल होता है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, यह सिर्फ एक अनुमान होता है। असल नतीजे तो ईवीएम खुलने के बाद ही सामने आते हैं। क्योंकि दरअसल मैं बंगाल के इलेक्शन को जोड़ करके बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो एक प्रश्न है कि कैसे तैयार होता है एग्जिट पोल, तो देखिए, इसको पूरा समझने के लिए सबसे पहले तो बूथों का चयन किया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर बंगाल की इलेक्शन की बात करें, बंगाल विधानसभा के चुनाव की बात करें, तो पूरे बंगाल में हजारों बूथ हैं। तो पूरा बंगाल में क्या है, बूथों का अलग अलग बट जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे सर्वे एजेंसियां, लेकिन सभी बूथों को नहीं, कुछ चुनिंदा बूथों को चुनती हैं। उसके आधार पर लोग जो है सर्वे करते हैं। लेकिन इसमें एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो ध्यान रखा जाता है, गांव और शहर दोनों का बूथ चुना जाता है। अलग अलग जाति और समुदाय के लोग होते हैं, उसको चुना जाता है। गरीब और अमीर इलाका शामिल होता है जब बूथ को चुना जाता है। पिछले चुनाव का वोटिंग पैटर्न भी देखा जाता है। ठीक है। और छोटे सैंपल से पूरे राज्य का मूड समझने का प्रयास किया जाता है, और इसी के द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है उसे हम एग्जिट पोल के रूप में जानते हैं। ठीक है। क्योंकि मतदान के बाद अगर मैं आपसे बताऊं क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो देखिए, सामान्यतः यह यही प्रश्न पूछा जाता है सर्वे एजेंसियों के माध्यम से कि किस पार्टी को वोट दिया, सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, मुख्यमंत्री के लिए पसंद कौन है, सरकार के काम से खुश हैं या नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि हर वोटर सच बोलें यह जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि एग्जिट पोल दरअसल बनाता कौन है, तो देखिए, भारत में इसके लिए कई बड़ी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल के संदर्भ में कार्य करती हैं। जैसे एक्सिस माई इंडिया हो गया, सी वोटर हो गया, जन की बात हो गया एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या एग्जिट पोल सही ही होते हैं, तो देखिए, ऐसा नहीं है। दरअसल सही भी होते हैं, गलत भी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है। उत्तर है कभी, अगर मैं बताऊं आपको, तो कभी हाँ कभी नहीं, कभी सही भी हो जाते हैं। क्योंकि यह जो है अनुमान, जो है विज्ञान और अनुमान दोनों का मिश्रण है, जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है। ठीक है। अच्छा, एग्जिट पोल पोल की अगर गलत की बात करें, तो एग्जिट पोल गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी पॉइंट क्या है कि लोग सच नहीं बताते हैं। डर के मारे, दबाव के मारे, निजी सोच के कारण कई लोग गलत जवाब दे देते हैं, सही जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जो सैंपल करने का सर्वे एजेंसियों का तरीका तो छोटा होता है। करोड़ों वोटर के राज्य में कुछ हजारों लोगों से ही राय ली जाती है। यानी यहाँ पे एरर की संभावना हमेशा रहती है, इसलिए एग्जिट पोल गलत भी हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, कभी कभी आप देखते होंगे चुनाव में जो अंतिम समय की लहर होता है, कई बार आखिरी दिनों में जनता का मूड अचानक बदल जाता है। इसे पकड़ना बेहद कठिन हो जाता है। ठीक है। इसके वजह से भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है।
फिर भी अगर मैं बात बताऊं आपको तो एग्जिट पोल इतना बड़ा मुद्दा बन ही जाता है, क्योंकि इससे जानते हैं, देखिए सबसे बड़ी तो राजनीतिक माहौल बन जाएगा इससे। टीवी डिबेट बिल्कुल गर्म हो जाता है, सोशल मीडिया पर युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, राजनीतिक जो कार्यकर्ता भरे उत्साह से हो जाते हैं, जिस पार्टी के संदर्भ में एग्जिट पोल के बारे में सकारात्मक बताया जाता है, उस पार्टी के लोग काफी उत्साहित हो जाते हैं। ये भी एक चीज देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बंगाल में एग्जिट पोल हो रहा है, इतना कठिन क्यों है? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो बंगाल भारत के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों में माना जाता है। यहाँ कई बार लोग खुलकर अपनी पसंद नहीं बताते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो साइलेंट वोटर हैं, यह बंगाल की राजनीति का सबसे रहस्यमय हिस्सा माना जाता है। कई वोटर कैमरे और सर्वे में कुछ और बोलते हैं, लेकिन वोट किसी और को देते हैं, ऐसा भी है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो महिला वोटर हैं, खास करके महिला वोटर इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती हैं। बंगाल में महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभाती है, लेकिन कई बार उनका वोटिंग पैटर्न सर्वे में पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए भी ऐसा होता है। जय हिंद साथियों।